A very good evening, all of you. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू किया था। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने फ्राइडे को क्या पढ़ा था? फ्राइडे को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, है ना? ऑड वन आउट हमने पढ़ा था। और हमने एक ही क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन इन अ सिंगल लेक्चर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, ठीक है। सीजीएल का पेपर हो रहा है आज और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग के। तो घबराने की, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा ही आसान पेपर है ना, रीजनिंग का, जैसा कि हम लोग बताते ही हैं आपको। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, और ये जो नंबर सीरीज है ये बहुत शानदार टॉपिक है। जी हाँ, इसमें एक नंबर की सीरीज होती है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको 4 रूल बताऊंगा, 4 रूल्स, है ना। 4 ट्रिक बताऊंगा, 4 अप्रोचेस बताऊंगा, उसके बाद आप दुनिया की हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे नंबर सीरीज का। दुनिया का हर क्वेश्चन नंबर सीरीज का आप लोग सॉल्व कर दोगे। ठीक है, भेजो भाई, इंस्टाग्राम पे भेजो, हम भी देखेंगे। पटना के एक आपकी और आपकी बुक की तारीफ कर रहे थे। इंस्टाग्राम पे भेजी है लिंक आपने, चलिए देख लेंगे। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, हम नंबर सीरीज में थे। साउंड नहीं आ रही? आ तो रही है भाई साउंड। तो मैं आपको ये उस दिन रिकॉर्ड तोड़े थे 500 क्वेश्चन करके। हाँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 4 रूल जिनके आधार पर हम नंबर सीरीज का दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो 4 रूल्स हैं जिनके आधार पे दुनिया की नंबर सीरीज हम बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमसे बच नहीं सकता। रूल नंबर 1, किसी भी क्वेश्चन को देख के मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। या तो मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करो या मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट करो। कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ जाए, क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा दो। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा दो। फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 16 32 है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा दो। 1 3 8 19 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा दो। एक सेकेंड। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा दो। ठीक है। हम्म, हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है। बेटा, रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बस डबल करते चले जाओ, 32 दूनी 64, है ना। एक का डबल +1, है ना, डबल +2 और डबल +3 और डबल +4, तो आएगा डबल +5। देखो 1 का डबल 2, 2 + 1 3, 3 का डबल 6, 6 + 2 8, 8 का डबल 16, 16 + 3 19, 19 का डबल 38, 38 + 4 42, 48 का डबल कितना होगा? 84 और 5 89, है ना। हाँ जी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 8 × 5 = 40, 40 - 5, ये 35 था। 8 × 5 = 40, 40 - 5 = 35, है ना। 3 × 4 = 12, 12 - 4 = 8, है ना। 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 6 - 3 3, और 2 दूनी 4, 4 - 2 2, इंटू 2 - 2 इंटू 3 - 3 इंटू 4 - 4 इंटू 5 - 5, फिर इंटू 6 - 6 आ जाएगा।
तो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक होती है। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे, तब हम उस क्वेश्चन को ना स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्टेप फॉर्म क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टेप फॉर्म क्या है। जैसे मान लो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम कर ही नहीं रही, तो हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जगह स्टेप फॉर्म का यूज करके देखते हैं। और ये स्टेप फॉर्म क्या है, इसको थोड़ी देर में अभी हम सीखेंगे। थोड़ी देर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर स्टेप फॉर्म भी नहीं है तो हम अपने क्वेश्चन को मिक्स सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। हो सकता है वहां पे सीरीज मिक्स हो, है ना, हो सकता है वहां पे सीरीज मिक्स्ड हो, मिक्स सीरीज। और अगर मिक्स सीरीज भी नहीं है तो हमारा क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड होगा। किस पर बेस्ड होगा बेटा, इलॉजिकल पैटर्न पे। तो ये टोटल 4 रूल हैं, और इन 4 रूल से दुनिया का हर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इन 4 रूल से दुनिया का हर क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हमसे बच नहीं सकता। नंबर सीरीज का जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, या जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम हर उस क्वेश्चन को बना सकते हैं इन 4 मेथड से। सबसे पहले हमें ये वाली ट्रिक यूज करनी है, फिर हमें ये वाली ट्रिक यूज करनी है, फिर हमें ये वाली ट्रिक यूज करनी है, और फिर हमने ये वाली ट्रिक यूज करनी है। ये 4 ट्रिक हमें लगानी है, ठीक है। हाँ जी, अब मैं सीधा आपको एग्जाम के क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहा, ताकि आप क्वेश्चंस देखते ही समझ जाओ लॉजिक, ठीक है। हम्म। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। चलिए, ये क्वेश्चंस आपके सामने है, जरा इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो एक बार। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज करेंगे। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म काम नहीं करेगा, देन मिक्स सीरीज। मिक्स भी नहीं होगा तो इलॉजिकल पैटर्न। लेकिन सबसे पहले आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक पे जोर दो। हो सकता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे दें बड़े प्यार से, ठीक है। हाँ जी, करो, कोशिश करो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जल्दी से। सॉल्व करो फटाफट। चारों क्वेश्चन को डील करो। स्टेप फॉर्म डिस्कस करेंगे बेटा, पेशेंस रखो। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना है। 5 से 11 बनाना है। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 दूनी 102 और 4 106। तो आगे 106 का दुगना 212, 212 और 5 217। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 217। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 217। मल्टीप्लाई प्लस माइनस। 5 से 13 बना, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 29 दूनी 58, 58 और 3 61, 61 दूनी 122, 122 और 3 125, 125 दूनी 250, 250 और 3 253। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 253, 253, ठीक है भैया। 5 तिया 15, 15 और 1 16, 16 तिया 48, 48 और 3 51, 51 तिया 153, 153 और 5 158, फिर 158 तिया कितने होंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 474। अब 474 में हम कितना ऐड करें, कितना ऐड करें, +1 +3 +5, 1 3 5 7। तो कितना ऐड करें, 7, 474 +7 481, 481, एक ऐड कर दो, ठीक है। हाँ जी, अब देखो पॉइंट का फॉर्म है, तो पॉइंट के फॉर्म में हमेशा याद रखना 0.5 के फॉर्म में ही मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। 0.5 की फॉर्म में ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे 25 तिया 75 यानी कि इंटू 2.5,
और हम यहाँ देख रहे हैं ये इंटू 2 है और ये इंटू 1.5 है और ये इंटू 1 है। तो इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 और फिर आ जाएगा 1.5 टू 2.5 और ये आ जाएगा इंटू 3। तो इंटू 3 आ गया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22.5। 22.5। ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट। मल्टीप्लाई प्लस माइनस तब तक लगे जब तक मल्टीप्लाई प्लस माइनस यूज करो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं काम करेगा देन गो फॉर स्टेप फॉर्म, तब हम अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में बदलेंगे। हाँ जी, बेटा कोई टाइप नहीं है। नंबर सीरीज में जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पढ़ने वाले हैं बच्चा। नंबर सिस्टम में हम पहले आपको रूल, मतलब रूल्स, जितने रूल हो सकते हैं वो बताएंगे। उसके बाद हमें डायरेक्ट प्रैक्टिस ही करनी होगी। ये जितने भी नंबर सिस्टम में टॉपिक हैं, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये चारों के चारों जो टॉपिक हैं ये हमारी प्रैक्टिस पर बेस्ड हैं, है ना। हाँ जी, हम रूल्स बताएंगे और फिर इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे आपको। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले बहुत थ्योरी आपको पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन बनाने हैं, नहीं भैया। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाना नहीं है। मिसिंग नंबर हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो जो हमने पहले लास्ट सेशन में पढ़ा था, या एनालॉजी हो, इसमें शुरू में हम रूल्स देखते हैं और फिर इसके बाद सीधा क्वेश्चंस ही हमें बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये थ्योरी वाले चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, हाँ जी, ये थ्योरी वाले चैप्टर है ही नहीं। ये क्या लिखा हुआ है चैप्टर का नाम? नंबर सीरीज। ये नंबर सिस्टम में 4 टॉपिक हैं, 4, जिनकी हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है रूल्स जानकर। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि नंबर सीरीज में हम किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएंगे, है ना। तो हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगी, इसमें भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगी, इसमें भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ये चारों क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, हाँ जी, अब हम आते हैं इन 4 क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाएंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई जो प्लस माइनस की ट्रिक हम यूज करते हैं ना, वो बड़े नंबर से यूज करते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आसानी से पता चल जाए। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी तब हम अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्टेप फॉर्म क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप एक काम करो, चलो एक एक करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। पहले आप 5वें क्वेश्चन पे फोकस करो। आप 5वें क्वेश्चन पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाने की ट्रिक यूज करो। हाँ जी, चलो मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन डील कराता हूँ। आप 5वें क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज करो। कुछ मल्टीप्लिकेशन करके बन जाए बेटा। 4.5 से 11 आपको बनाना है। सोचो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आप बना दो। सोच कर देखो, कुछ मल्टीप्लिकेशन करके बन रहा हो। सर इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 का, 3 का या 4 का? सर इसमें हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कोशिश करो बेटा, कोशिश
है ना? हाँ जी, कमेंट्स देख रहे हैं भैया, रिपीट कर तो रहे हैं। नहीं समझ आ रहा तभी तो आराम आराम से बता रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो, बाकी के क्वेश्चंस को छोड़ दो। बाकी के क्वेश्चंस को छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो, ठीक है? हाँ जी। आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है, तो आप ये सोच के देखो 4.5 से 11 कैसे बना सकते हो मल्टीप्लाई करके। सोच के देखो 4.5 से 11 कैसे बना सकते हो मल्टीप्लाई करके। सर 4.5 से 11 मल्टीप्लाई करके कैसे बना सकते हैं सर? 4.5 का डबल 9, 9 और 2 11। बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना देंगे। अब बेटा आपको 2 से 4.5 बनाना है, तो सोचो मल्टीप्लाई करके 2 से 4.5 कैसे बनाओगे? हम कितने का मल्टीप्लाई करें? जब पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना, तो 0.5 की फॉर्म में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 का। 1.5 का डबल होगा 3। 3 में सर 1.5 ही जोड़ दो। 3 में 1.5 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 4.5। मतलब 1.5 का मल्टीप्लाई करके 1.5 ही जोड़ दिया। बहुत बढ़िया। फिर उससे पीछे आना जरा, 1 से 2 कैसे बना होगा? सर 1 से 2 बना है, 1 का गुणा करके 1 ही जोड़ दिया। 1 से 2 बना है, 1 का गुणा करके 1 ही जोड़ दिया। 2 से 4.5 बना है, 1.5 का गुणा करके 1.5 जोड़ दिया। 4.5 से 11 बना है, 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिया। अब सोचो 11 से आप क्या बना सकते हो, ये बताओ। 11 से आप क्या बना सकते हो, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ तो 1 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया, 1.5 से 1.5 जोड़ दिया, 2 से 2 जोड़ दिया, 1 1.5 2। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से बताओ? 1 का मल्टीप्लाई 1.5 का, 2 का। अब किसका मल्टीप्लाई होगा? अब मल्टीप्लाई होगा 11 में 2.5 का। 1 1.5 2 2.5। अच्छा जोड़ा कितना जाएगा? 2.5 का मल्टीप्लाई करके जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही जोड़ रहे हैं। 2.5 का मल्टीप्लाई करके 2.5 जोड़ दो। 11 का 2.5 गुना कितना होगा? 11 का 2.5 गुना कितना होगा? 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 7, 22 और 5 27, 27.5। 27.5 में जब 2.5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 27.5 में जब 2.5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 30 बनेगा। अब आप बताओ कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस से समझ आया कि नहीं? हमने जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज करी क्वेश्चन नंबर 5 में, वो समझ आई कि नहीं आई? हम्म। सर इंटू 2 प्लस 0.5 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई परफेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस तो बनना चाहिए। एक लॉजिकल सीक्वेंस बनना चाहिए, ठीक है? तो उसी से तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें लॉजिकल सीक्वेंस बनेगा, अपनी मर्जी से थोड़ी कर देंगे। है? चलिए अब आप ये बताओ, 67 को 128 में बदलो मल्टीप्लाई करके। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। 67 को 128 में बदलो मल्टीप्लाई करके। सर मल्टीप्लाई करके, सर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। 2 का करते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12 और 1 13, 134। 134 में से सर 6 घटा दो तो 128 आएगा। तो सर पीछे अगर हम चलते हैं 30 से 60, तो 30 दूनी 60, 60 में 7 जोड़ दोगे तो 67 आएगा। सर पीछे हम चलते हैं तो 11 दूनी 22, 22 में 8 जोड़ दोगे तो 30 आएगा। सर पीछे अगर हम चलते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ दोगे तो 11 आएगा। तो मेरे भैया मेरे दोस्त, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन +3 +8 +7 -6, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ये कोई भी लॉजिक नहीं है। क्या ये कोई लॉजिक था? कोई लॉजिक नहीं था, है ना? कोई लॉजिक नहीं था ना? तो इस क्वेश्चन में बेटा वर्ड वाले जो क्लासिफिकेशन है ना, उसकी पीडीएफ अपलोड की हुई है नोट सेक्शन में, वहां से डाउनलोड करके वो क्वेश्चन कर लो। क्योंकि जो वर्ड वाले क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है वो जीएस के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, आपकी साइंस के क्वेश्चन है। भारत की राजधानी क्या है? अब बताओ, ये मैं तो आपको थोड़ी पढ़ाऊंगा कि भारत की राजधानी क्या है? इंडिया का दिल्ली से रिलेशन है तो पाकिस्तान का रिलेशन किससे होगा? क्यों भाई? जयपुर। हाँ भाई, ये जो चीजें हैं, जयपुर, पटना, लखनऊ और बिहार में और क्या है, और छांटो। तो ये जो क्वेश्चन है ये जीके के क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ नोट सेक्शन में अपलोडेड है। जितने क्वेश्चन अपलोड किया उतने क्वेश्चन कर लो बस। ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते।
तो हमारी पहली ट्रिक फेल हो चुकी है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अच्छा ये बताओ, जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक फेल हो जाती है तो फिर कौन सी ट्रिक हमें यूज करनी है? फिर हमें दूसरी ट्रिक यूज करनी है, स्टेप फॉर्म। हम अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आंसर देंगे। ठीक है, अब ये स्टेप फॉर्म क्या है इसको सीख लो भाइयों। स्टेप फॉर्म क्या होता है कि आप हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। आप हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। जैसे 11 माइनस 4 कितना होगा? 7 होगा। 30 माइनस 11 कितना होगा? 19 होगा। 67 माइनस 30 कितना होगा? 30 होगा। 128 माइनस 67 कितना होगा? 61 होगा। तो हमने हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाला, तो हमें पता चला 4 और 7 11, 11 और 19 30, 30 और 30 सॉरी 67 माइनस 30 होगा 37, 30 और 37 67, 67 और 61 128। तो ये बोलते हैं स्टेप। लेकिन जो हमने पहला स्टेप बनाया, क्या हमें कोई लॉजिक समझ आया? कोई लॉजिक नहीं समझ आया कि इन नंबर्स में क्या सीक्वेंस है लॉजिकल। कोई लॉजिकल सीक्वेंस हमें इन नंबर्स में समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम एक और दूसरा स्टेप बना लेंगे। 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 19 18, 61 माइनस 37 24, यानी कि 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 24 61। तो 61 में क्या जोड़ू मैं कि ऊपर वाला नंबर मैं बना दूं? 61 में क्या जोड़ू? तो बेटा ये जो सेकंड स्टेप है, क्या ये आपको लॉजिक समझ आ रहा है सेकंड स्टेप का? जल्दी से बताओ, सेकंड स्टेप में क्या लॉजिकल सीक्वेंस आपको समझ आ रहा है? क्या सेकंड स्टेप की सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो? सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। 12 और 6 18 और 6 24, 12 और 6 18 और 6 24, 24 और 6 30। क्या आप सेकंड स्टेप की नंबर सीरीज सॉल्व नहीं कर सकते? पहले स्टेप की नहीं कर सकते, दूसरे स्टेप की तो कर सकते हो। दूसरे स्टेप की बड़े प्यार से कर सकते हो, 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। लेकिन दूसरे स्टेप की नंबर सीरीज सॉल्व करने से आंसर थोड़ी आएगा। आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे? अब बेटा अगर आपने दूसरे स्टेप की नंबर सीरीज सॉल्व कर ली तो पहले स्टेप की अपनी आप हो जाएगी। कैसे? 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 24 61, 61 और 30 91। हो गई दूसरे स्टेप की नंबर सीरीज। और अगर पहले नहीं, दूसरे से पहले की हो गई। और अगर पहले स्टेप की नंबर सीरीज सॉल्व हो गई तो अपनी आप इनपुट की नंबरिंग सॉल्व हो जाएगी, जो मेन है। कैसे? 4 और 7 11, 11 और 19 30, 30 और 37 67, 67 और 61 128, 128 और 91 कितना होगा? 219। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर 219 आ गया। फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर 219 आ गया। हमें इस क्वेश्चन में लॉजिक नहीं पता था, फिर भी स्टेप फॉर्म ने आंसर दिया। तो स्टेप फॉर्म एक वो ट्रिक है कि अगर आपको लॉजिक नहीं भी पता तो भी आप स्टेप फॉर्म से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लॉजिक नहीं पता है तो भी आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में पता है डायरेक्ट लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है n क्यूब प्लस 3। देखो 1 क्यूब होता है 1, 1 प्लस 3 होता है 4, 2 क्यूब होता है 8, 8 प्लस 3 होता है 11, 3 क्यूब 27, 27 प्लस 3 30, 4 क्यूब 64, 64 प्लस 3 67, 5 क्यूब 125, 125 और 3 128, 6 का क्यूब 216, 216 और 3 216 और 3 219, 216 और 3 219। ठीक है, हाँ जी। तो ये डायरेक्ट लॉजिक है बेटा n क्यूब प्लस 3। लेकिन डायरेक्ट लॉजिक हमें समझ नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि हमने कोई लॉजिक याद थोड़ी कर रखे हैं। भाई लॉजिक तो मान लो 1000 है, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक हो सकता है। अब 1000 लॉजिक्स को आप रटोगे थोड़ी घर पे बैठ के। तो आपको तो एक अप्रोच पता होनी चाहिए ना। तो अप्रोच क्या है? स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म से आंसर दे दिया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर देना भी शुरू कर दोगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस आप स्टेप फॉर्म पे कर सकते हो। अब आप एक काम करो, आप इन दोनों क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से सॉल्व करके दिखाओ। है ना, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो है नहीं, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ना स्टेप फॉर्म से सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, जल्दी से इन दोनों ही क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से सॉल्व करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को।
नंबर सीरीज, गधे प्रसाद। करो सॉल्व दोनों ही क्वेश्चन को। डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है दोनों क्वेश्चन में, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को हाँ जी स्टेप फॉर्म से सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। करो जल्दी से। कम ऑन। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी सर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यहाँ पे लग नहीं पा रही, डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की नहीं लग पा रही, तो स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। 12 - 7 5, 19 - 12 7, 28 - 19 9, 39 - 28 11। और ये जो पहला स्टेप बनाया है, हमने इस क्वेश्चन को पहले ही स्टेप में सॉल्व कर लिया। हमने इस क्वेश्चन को पहले ही स्टेप में सॉल्व कर लिया, दूसरा स्टेप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 39 और 13 कितने हो गए? 52। लो, डायरेक्ट आंसर आ गया बिना डायरेक्ट लॉजिक पता किए। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक पता है क्या है? इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है वो है n² + 3। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 3 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 3 19, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 3 28, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 3 39 और 7 का स्क्वायर 49, 49 + 3 52, 49 + 3 52। ये डायरेक्ट लॉजिक था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमने तो एक ही सिंगल स्टेप में आंसर दे दिया। तो स्टेप फॉर्म हमारे लिए बेहद आसान चीज है। 8 - 2 6, 18 - 8 10, 32 - 18 14, 50 - 32 18। तो 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18, 18 और 4 22, 50 और 22 72। एक ही सिंगल स्टेप में आंसर आ गया, एक ही सिंगल स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है वो है स्क्वायर का डबल। स्क्वायर का 1 स्क्वायर 1, 1 का डबल 2, 2 स्क्वायर 4, 4 का डबल 8, 3 स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 4 स्क्वायर 16, 16 का डबल 32, 5 स्क्वायर 25, 25 का डबल 50 और 6 स्क्वायर 36, 36 का डबल कितना होगा? 36 का डबल होगा 72, 36 का डबल होगा 72। लेकिन सिंगल स्टेप में आंसर दे दिया हमने, सिंगल स्टेप। अब आ गया मजा, अब खुश, हैप्पी, चलो अब मुस्कुरा दो।
चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 11 माइनस 4 7, 30 माइनस 11 19, 67 माइनस 30 37, 128 माइनस 67 61। यहां पर नहीं समझ आया, जैसे यहां समझ गए यहां समझ गए, लेकिन यहां नहीं समझ पाए। तो 19 माइनस 17 12, दोबारा बनाओ, दूसरा स्टेप बनाओ। 37 माइनस 19 18, 61 माइनस 37 24। अब समझे सर, 12 और 6 18 और 6 24, 24 और 6 30, तो 61 और 30 कितना होगा? 91, 128 और 91 219, तो 219। और इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक था वो था क्यूब प्लस 3। हाँ, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 3 4, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 3 11, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 3 30, 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 3, 5 का क्यूब 125 प्लस 3, और 6 का क्यूब 216 प्लस 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, इसीलिए हमें स्टेप फॉर्म की जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई था इंटू 2 प्लस 2 और इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1 प्लस 1, इसीलिए इंटू 2.5 प्लस 2.5। यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई था, इसीलिए हमें स्टेप फॉर्म की जरूरत नहीं थी। इससे पहले भी जो 4 क्वेश्चन थे, इन चारों क्वेश्चन में भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए हमें स्टेप फॉर्म की जरूरत नहीं है। स्टेप फॉर्म की जरूरत नहीं है जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तभी हम क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हाँ जी। चलिए, आप एक काम करो, ये जो 4 क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए थे, आप 1 मिनट का समय लो, दोबारा से इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो, आपको थोड़ा सा डाउट रह गया था ना, तो आप दोबारा से इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो और 1 मिनट का टाइम लो, 1 मिनट का टाइम, और दोबारा से इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो। एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म के ही क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के, इनके अलावा क्वेश्चन ही नहीं आता। बनाओ बेटा इन चारों क्वेश्चन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से। हो गया रिवीजन? इन चारों क्वेश्चन का रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? याद आ गया कंसेप्ट कि सर? अच्छा, हालांकि ये भी स्टॉप फॉर्म से कर सकते थे बेटा। देखो, 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का? 13 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 27 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है? 55 का डिफरेंस है। अभी भी नहीं समझ आ रहा? आ तो गया होगा। 6 दूनी 12 और 1 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 दूनी 54 और 1 55। तो इससे बढ़िया तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा लो। 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 दूनी 102 और 4 106, तो 106 दूनी 212, 212 और 5 217। इसीलिए हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे स्टेप फॉर्म नहीं लगाते, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा वहां पे अगर हम स्टेप फॉर्म यूज करेंगे तो। समझ रहे हो? इसीलिए नहीं लगा रहे थे मल्टीप्लाई प्लस माइनस पर स्टेप फॉर्म। तो पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही लगाओ, और मल्टीप्लाई प्लस माइनस बड़े नंबर से चेक करो।
जैसे ये लगभग क्या हो रहा है, लगभग डबल है। डबल क्या है, डबल प्लस थ्री है, तो ये भी लगभग डबल प्लस थ्री है। और ये भी क्या है, ये भी डबल प्लस थ्री है। और पाँच दूनी दस, दस और तीन, पाँच दूनी दस, दस और तीन तेरह, तो ये भी डबल प्लस थ्री कर दो, 250 और तीन 253, 250 और तीन 253। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अरे पांचवा क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से नहीं होगा ना, इसलिए तो। अरे यार तुम बिल्कुल ही, बेटा तभी तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है। सारे क्वेश्चन अगर स्टेप फॉर्म से हो जाते तो मैं ये नहीं कह दूंगा कि सीधा स्टेप फॉर्म लगाओ और जयराम जी की। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही लगानी है, अगर वो नहीं काम करेगी तब स्टेप फॉर्म पे आओ। अगर वो भी काम ना करे तो फिर मिक्स सीरीज है, समझे। तो हमें सीक्वेंस में चलना है, ऐसा नहीं कोई भी लॉजिक कभी भी लगा दो ना, पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही चेक करो, ये फेल होगा तभी आप स्टेप फॉर्म को चेक करोगे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से भी देखना जरूरी है। नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान, अगर नंबर डायरेक्टली स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में है, अगर नंबर्स डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में है, तो फिर उसमें कोई ना मल्टीप्लाई ना स्टेप, उनको डायरेक्ट एज इट इज स्क्वायर और क्यूब की तरह फॉर्म करो। उनको एज इट इज स्क्वायर्स और क्यूब की तरह डील करो, अगर नंबर डायरेक्टली स्क्वायर क्यूब्स की फॉर्म में है तो। एक क्वेश्चन में दो रूल लग जाएंगे, लेकिन दोनों से आंसर एक ही आएगा बेटा नंबर सीरीज में। दो रूल तो लग जाएंगे लेकिन आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता।
हाँ जी, हुआ क्वेश्चन सॉल्व भाई। देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं सोचना हमें, ना कोई मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना स्टेप। दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सारे के सारे वर्ग हैं भैया। 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 10 का वर्ग है ना। तो 2 4 6, तो ये कितने का वर्ग होगा? ये 8 का वर्ग होगा। 8 का वर्ग यानी कि 64। तो 64 इज द राइट आंसर। 2 4 6 8 10 है ना। 2 4 6 8 10। बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए शाबाश। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी है, ना कोई मल्टीप्लाई ना स्टेप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो जब मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लाई स्टेप की पहचान कैसे होगी जल्दी से। अगर नंबर्स का डिफरेंस कम है ना, तो सीधा स्टेप फॉर्म लगा दो। नंबर्स का डिफरेंस अगर कम है तो सीधा स्टेप। 3 - 2 1, 10 - 3 7, 15 - 10 5, 26 - 15 11। ठीक है, तो कोई लॉजिक आपको समझ आया? 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 11 26। कोई समझ आया लॉजिक? नहीं। 7 - 1 6, 5 - 7 - 2, 11 - 5 6। तो आपको अब समझ आया? पहले स्टेप में तो नहीं समझ आया, दूसरे स्टेप में समझ आया। क्या समझ आया? सर 1 और 6 7, 7 - 2 5, 5 और 6 11। तो आपने क्या देखा? पहले +6 किया, फिर -2, फिर +6। अब क्या करेंगे? अब बताओ फटाफट से क्या करना चाहिए हमें? पहले 1 और 6 7, 7 - 2 5, 5 और 6 11। 11 में क्या करेंगे? +6 -2 +6। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? -2। 11 - 2 9। अच्छा ऊपर तो सारे प्लस हो रहे हैं। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 11 26, 26 और 9 35। हालांकि इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है वो है स्क्वायर प्लस माइनस वन। ठीक है, 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 होता है 2, 2 स्क्वायर 4, 4 - 1 होता है 3, 3 स्क्वायर 9, 9 + 1 होता है 10, 4 स्क्वायर 16, 16 - 1, 5 स्क्वायर 25, 25 + 1, 6 स्क्वायर 36, 36 - 1, +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1। ये डायरेक्ट लॉजिक था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने स्टेप फॉर्म से आंसर दे ही दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये 10वां क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेप बनाते हैं। 2 - 1 1, 10 - 2 8, 37 - 10 27, 101 - 37 64। तो ये जो पहला स्टेप बनाया है आपने, क्या आपको कोई पैटर्न नहीं समझ आ रहा पहले स्टेप में? क्या पहले स्टेप में आपको कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा? समझ तो जाना चाहिए पहले स्टेप में पैटर्न। क्या समझ आना चाहिए? सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। पहले ही स्टेप में आपको लॉजिक समझ आ जाना चाहिए। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो आगे 5 क्यूब होगा। तो 5 क्यूब का डिफरेंस होना चाहिए। एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 101 + 125 226। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 226 भैया, 226। ठीक है। हम्म। तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं हुआ तो स्टेप फॉर्म, और ये क्वेश्चन भी स्टेप फॉर्म। गुड जॉब। नेक्स्ट, 7 - 4 3, 11 - 7 4, 18 - 11 7, 19 - 18 11, 47 - 19 29 18। अब आप पहले स्टेप को ध्यान से देखो। क्या पहले स्टेप को देखने पे आपको कोई लॉजिक समझ आ रहा है? पहले स्टेप को ध्यान से देखो, समझ आ रहा है? हैं? सर 4 7 11 18, ऊपर वाली सीरीज नहीं रिपीट हो रही है? ऊपर वाली सीरीज देखो, 4 7 11, है ना। 4 7 11 18, 18 के बाद 29 आएगा। एग्जैक्टली हर नंबर में 47 और 29 76 हो गए। अगर आपको डायरेक्ट लॉजिक समझना है तो डायरेक्ट लॉजिक ये है कि हर नंबर में ना उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। देखो 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 11 29, 29 18 47, 47 29 76,
76, 47, 123, 123 और 76, 199। तो ये क्वेश्चन भी हमने स्टेप फॉर्म से डील कर लिया। जब हम स्टेप्स बनाते हैं ना, तो स्टेप्स को तसल्ली के साथ थोड़ा ध्यान से समझा करो कि स्टेप एग्जैक्टली क्या बने हैं। इतनी हड़बड़ाहट मत किया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेप्स बने तो उसको समझा करो, यहाँ पे जो स्टेप्स बने तो समझा करो स्टेप्स को। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन है और हमसे पूछा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब हमें पता है कि नंबर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। जब नंबर का डिफरेंस बहुत कम है तो हम स्टेप फॉर्म निकालेंगे, बोलो निकालेंगे कि नहीं। तो 15 माइनस 12 3, 21 माइनस 15 6, 24 माइनस 21 3, 30 माइनस 24 6, 33 माइनस 30 3, 39 माइनस का 33 6। तो आप समझ गए होंगे आगे क्या डिफरेंस आना है। 12वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई, 12वें क्वेश्चन में यह है कि हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47, 47 29 76, 76 47 123, 123 76 199। अगर स्टेप फॉर्म से देखोगे तो आप ये देखो, ये जो नंबर्स हैं और ये ऊपर वाले नंबर्स हैं 4 7, 4 7 11 18, 29 आएगा 18 के बाद, ठीक है बेटा। ये +6 -2 +6 -2 +6 -2 +6 -2, ये सीरीज चल रही थी। तो हमने क्या देखा, 3 6 3 6 3 6, तो आगे 3 आएगा। 39 और 3 क्या होगा, 39 और 3, 39 और 3 42 होगा। 39 और 3 क्या होगा, 39 और 3 42 होगा। तो समझ पा रहे हो स्टेप फॉर्म है। 39 और 3 कितना होगा, 39 और 3 42 होगा। 26 34 41 46 56 क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। अब देखो यहाँ पे नंबर्स का डिफरेंस कम है, नंबर का डिफरेंस कम है, तो आप क्या बनाओगे, आप स्टेप फॉर्म बनाओगे ना। 34 माइनस का 26 कितना होगा, 8, 41 माइनस 34 7, 5 10। अब आप इन स्टेप्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, इस पहला जो स्टेप बनाया है और ये जो नंबर्स हैं 8 7 5 10, क्या ये जो नंबर्स हैं क्या ये कोई लॉजिकल सीरीज बना रहे हैं। 8 7 5 10, बहुत ध्यान से देखो पहले स्टेप को। जैसे यहां हमने पहला स्टेप ध्यान से देखा तो ये सारे नंबर्स क्यूब्स थे। यहां हमने पहला स्टेप ध्यान से देखा तो ऊपर वाली सीरीज रिपीट होने लगी थी नीचे। यहां हमने पहला स्टेप ध्यान से देखा तो हमें पता चला 3 6 3 6 3 6 3 6 है। यहां हमने पहला स्टेप देखा तो हमें नहीं कुछ समझ आया तो हमने दूसरा स्टेप बनाया। लेकिन यहाँ पहला स्टेप को पहले ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि पहले ही स्टेप से कोई लॉजिक निकल आए, ये नंबर्स कोई लॉजिकल कनेक्शन बना रहे हो, किसी ना किसी लॉजिक से ये स्टेप बनाया गया हो। सोच कर देखो किस लॉजिक से ये स्टेप बनाया गया है, और अगर समझ आ रहा है तो 10 के बाद क्या आना चाहिए सोच कर देखो, है ना। हाँ जी, मुझे आंसर मत बताओ, ये सोचो कि 8 कहां से आया, 7 कहां से आया, 5 कहां से आया, 10 कहां से आया, क्योंकि ये नंबर्स आपस में कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं रख रहे हैं। ये नंबर्स है ना आपस में कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं रख। कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेंद्र, आपको मिलता है 10,000 रुपए का उधार इनाम। रवि कुमार शाबाश, सुमन शाबाश, वेल डन सुमन, रवि कुमार, आप सभी को 5-5 हजार रुपए का उधार इनाम मिलता है। बहुत बढ़िया, वेल डन। कुछ बच्चे समझ गए हैं
कि इस 8, 7, 5 और 10 के पीछे क्या लॉजिक है। वेल डन फयाज, शाबाश कृष्णा, शाबाश प्रिया, दिव्या, बहुत बढ़िया। देखो अगर, अरे वाह, गुड जॉब आनंद, ग्रेट वर्क। हाँ जी विकास, शाबाश शिवम, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो दिमाग लगाना है। अब देखो ये जो पहला स्टेप है ना, पता है कहां से बना है, ये इनपुट से ही बना है। कैसे, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 5 और 6 11। तो ये 11 का डिफरेंस आएगा बाबू, और ये अंतर क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। समझे। तो इस पहले स्टेप में ही तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले स्टेप के जो नंबर्स हैं वो क्या रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो और बताओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या स्टेप फॉर्म, दोनों में से कोई पैटर्न यहाँ पे लग सकता है क्वेश्चन नंबर 13 में। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म कुछ लगा पा रहे हो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म में से कुछ भी लॉजिक यहाँ लग पा रहा हो, चेक करके देखो। सर ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगेगा ना स्टेप फॉर्म लगेगा, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगना ना स्टेप फॉर्म लगना, कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना स्टेप फॉर्म। तो फिर हम क्वेश्चन को ना मिक्स्ड सीरीज की तरह चेक करते हैं। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम क्वेश्चन को एज ए मिक्स्ड सीरीज चेक करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ना स्टेप फॉर्म है। तो हम मिक्स सीरीज चेक कर सकते हैं। मिक्स सीरीज का मतलब नंबर्स का ना अल्टरनेट रिलेशन हो सकता है। मिक्स सीरीज का मतलब नंबर्स का अल्टरनेट रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे 4 का 16 16, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। बेटा 64 नहीं होता 16 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे नंबर्स का ना अल्टरनेट, तो ये है मिक्स्ड सीरीज। बेटा इस क्वेश्चन में ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ना ही स्टेप फॉर्म है, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना स्टेप फॉर्म है। तो मिक्स सीरीज की तरह हम इन नंबर्स को देख सकते हैं। कोई रिलेशन है सर, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, और 11 दूनी 22 और 1 23, 3 5 9 क्वेश्चन मार्क। सर 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। तो पहली जो सीरीज है वो डबल प्लस वन डबल प्लस वन डबल प्लस वन है, और जो अल्टरनेट सीरीज है वो डबल माइनस वन डबल माइनस वन डबल माइनस वन है। ठीक है, समझे बाबू। तो ये मिक्स सीरीज से क्वेश्चन हो गया, और ये भी क्वेश्चन मिक्स सीरीज से हो गया। ठीक है, हाँ जी, ओके। क्योंकि ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना स्टेप फॉर्म। अब इस क्वेश्चन पे आओ बेटा। इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर एक ही नंबर को 2 बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे 2 मिक्स सीरीज हैं। और यहाँ पे एक ही नंबर को 3 बार लिखा गया, तो ऐसा तो नहीं यहाँ पे 3 मिक्स सीरीज हो, 3 यहाँ पे 3 मिक्स सीरीज हो। जरा चेक करके देखना, यहाँ पे 3 मिक्स सीरीज तो नहीं है। हम्म। लेकिन टेंशन मत लो, जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म के ही आते हैं। एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म के ही आते हैं। यहाँ पे 3 मिक्स सीरीज तो नहीं है सर। पहली सीरीज में हो रहा है +3, 1 + 3 4, 4 + 3 7। दूसरी सीरीज में हो रहा है सर +2, 2 + 2 4, 4 + 2 6। तीसरी सीरीज में हो रहा है +1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 4 + 1 5, +3 +2 +1, 1 और 3 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 14वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, डबल प्लस वन डबल प्लस वन डबल प्लस वन, और ये है डबल माइनस वन डबल माइनस वन डबल माइनस वन। उसी जैसा पैटर्न है, समझे, डबल माइनस वन डबल माइनस वन डबल माइनस वन।
अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ना तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, और ना ही ये क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो रहा है, और ना ही ये मिक्स सीरीज है। बेटा मिक्स सीरीज में बीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये जो पैटर्न है ये एक इलॉजिकल पैटर्न है, और इलॉजिकल पैटर्न तब सॉल्व होता है जब हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं मन की आंखों से। तो इलॉजिकल पैटर्न तब सॉल्व होगा जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे मन की आंखों से, जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे मन की आंखों से। हाँ जी, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और ये नंबर सी अपने आप में कोई ना कोई लॉजिक बनाते हैं। ये नंबर सी अपने आप में कोई ना कोई लॉजिक बनाते हैं मेरे भाई। ये नंबर सी अपने आप में कोई ना कोई लॉजिक बनाते हैं। अरे बहुत सही कहा अमन आपने, शाबाश। ये नंबर सी अपने आप में लॉजिक बनाते हैं। अमन, राहुल, फयाज, शानदार, ममता, नव्या, वेरी गुड, आदित्य, अरविंद, अभिषेक, शिवम, अमन, बहुत बढ़िया। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13। अब ये जो चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये चारों ही क्वेश्चन बेटा वही है जो ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व होंगे, ना स्टेप फॉर्म से सॉल्व होंगे, और ना ही मिक्स सीरीज है। ये एक इलॉजिकल पैटर्न है ना, एक इलॉजिकल पैटर्न टाइप क्वेश्चन है। और इन तीनों क्वेश्चन को जब हम मन की आंखों से देखेंगे ना, तब हम सॉल्व कर पाएंगे। ये नंबर सी अपने आप में कोई ना कोई लॉजिक बनाते हैं। ये नंबर सी अपने आप में कोई ना कोई लॉजिक बनाए रखते हैं। हम्म। ध्यान से देखो बेटा, इन नंबर्स को ध्यान से देखो। हम्म। समझने की कोशिश करो। देखो देखो, सीरीज को ध्यान से देखो। 5 5 6 7 8, तो क्या आएगा? 9 आएगा ना। अरे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 है। 5 6 7 8 9। अच्छा ये बताओ, 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? सर 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है ना। 6 का वर्ग कितना होता है? सर 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। और 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 9 9 81। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग 81 होता है। 9 का वर्ग 81 है। कितना आसान है। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग। तो बहुत रेयर चांस है जब ऐसे उल जुलूल वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत रेयर चांस है। ठीक है, हाँ बहुत रेयर चांस। इन नंबर्स को ध्यान से देखो, उल्टा पढ़ो इन नंबर्स को। ये क्या लिखा है? 16। ये उल्टा पढ़ो, ये क्या लिखा है? 25। इसको उल्टा पढ़ो, ये क्या लिखा है? 36। उल्टा पढ़ो, ये क्या लिखा है? 49। इसको उल्टा पढ़ो, ये क्या लिखा है? 64। है ना। तो बेटा 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, 9 का वर्ग 81 को उल्टा क्या लिखा? 18। तो इट द राइट आंसर। ये सभी वर्ग ही तो क्या है? दीज स्क्वायर्स। ये सभी वर्ग ही तो हैं, सिर्फ वर्गों को उल्टा लिखा गया है। ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो आपने बना ही दिया होगा, 19वां। 19वां क्वेश्चन दिया होगा यार। 19वें को तो ध्यान से देखो, 19 बना दिया होगा। ये महीनों के दिन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
जून के बाद बेटा जुलाई। तो ये जुलाई अगस्त 2 महीने ऐसे हैं जिनमें दोनों में दिन होते हैं 31 31 31 31। ठीक है। हाँ बेटा ये सीजीएल में आ सकता, सीजीएल में आ चुका है, ये भी सीजीएल में आ चुका क्वेश्चन, ये सब सीजीएल क्वेश्चंस है। मैं नंबर सिस्टम में आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ताकि इन फ्यूचर उन्हीं से ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे। समझ रहे हो, मैं उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। समझो इस चीज को। लेकिन में सोचो, पिछले 10 सालों में ये दो क्वेश्चन, चार तीन क्वेश्चन पूछे गए लॉजिकल, एक दो तीन और एक ये चार, पिछले ये चार क्वेश्चन आए पिछले। समझ रहे हो। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है।
हाँ जी, हो गए सॉल्व सारे के सारे क्वेश्चन। ये जो 4 क्वेश्चन थे ये आपका टेस्ट था, टेस्ट। ये थे, ये आपका टेस्ट था। और 4 में से आप लोगों को 3 थे सही। इन 4 में से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे सही सही। अच्छा, पिछला वाले क्वेश्चन पे पहले आते हैं कि यहां से 35 35 हटा, 35 35 बेटा 3 और 2 5, 10 और 2 12, तो 17 और 2 19। और वैसे भी ना यहाँ पे मिक्स्ड सीरीज है, वैसे भी यहाँ पे मिक्स सीरीज है। 3 और 7 10, 10 और 7 17, और 5 और 7 12, 12 और 7 19। अब आ जाओ यहाँ पे, आपको 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है, लो यार, एक क्वेश्चन की तो छूट आपको वैसे भी मिल गई। ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन था, यहाँ पे 24 की जगह 34 था, 24 की जगह 34 था। माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 2 होगा, तो 24 माइनस 2 22 है ना। 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, और 9 का डिफरेंस है। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 26 और 11 37 का डिफरेंस। 26 और 11 37 का डिफरेंस है। यहां पर देखो एक ही नंबर 2 बार है, तो हो सकता है 2 मिक्स सीरीज हो। याद करो बेटा वही कंसेप्ट। तो 1 2 3 7 क्वेश्चन मार्क, बेटा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4, तो +1 + 1 + 4 + 4, 7 और 4 11 है ना। +1 + 1 + 4 + 4। नेक्स्ट 2 4 8 10 है ना, तो 2 4 2 है ना, ये डिफरेंस है। ये अल्टरनेट सीरीज थी, अल्टरनेट। और इस क्वेश्चन में आएंगे तो ये तो डायरेक्ट ही लॉजिक है बेटा। 1³ - 1, 2³ - 1, 3, दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 में से ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे और अपने टेस्ट पे खरे उतरे होंगे। लेकिन ये नंबर सीरीज चैप्टर आज खत्म नहीं हुआ। अभी हम इस चैप्टर को कल भी कंटिन्यू करेंगे, और कल भी ढेर सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं नंबर सीरीज के। तो कल फाइनली इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, आज ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। 5:30 बजे यूट्यूब पर मुलाकात करते हैं, ठीक है, बाय।